जनरल साइंस के 10 वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 10 किलोग्राम की साइकिल 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करती है, तब साइकिल की गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा और प्रश्न समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखना है। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से सबसे पहले लिख लेना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अब यहां पर आपको समझना m क्या है। तो जो यहां पर किलोग्राम दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, वो क्या है m, यानी कि मास। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। m का मतलब मास होता है। तो यहां पर देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो m कितना है 10 किलोग्राम। तो यहां पर आपको 10 किलोग्राम रखना है। अब v² है, तो v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। तो वेग कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपको रखना है 20, लेकिन यहां पर v में स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर रखेंगे। अब यहां पर समझिएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, यहां पर 5 हो गया। और 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूना 4 और 2 0 हो जाएगा। अब 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 2 0। अब यहां पर आपको समझना है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं। तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है। अब यहां पर मात्रक भी याद होना चाहिए। तो एनर्जी का मात्रक जूल होता है। तो देख लीजिए, जूल लिखा हुआ होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000 जूल। तो कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। और इस तरह का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो एक बार अच्छा से समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद रखना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या बोला है। दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, एक कुली जमीन से 11 किलोग्राम का सामान, वहां पर लिखा हुआ है सामना, मिस्टेक हुआ है, सामान लिखा हुआ है, सामान उठाता है। और जमीन से, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, एक कुली जमीन से 11 किलोग्राम का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। कुली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया गया, यानी कि वर्क निकालना है। अब यहां पर समझिएगा, तो वर्क बराबर क्या होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मास दिया हुआ है, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, h दिया हुआ है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, mgh यूज करेंगे। अब यहां पर समझिएगा, m क्या है, द्रव्यमान, यानी कि मास। तो कितना है, 11 किलोग्राम है, तो यहां पर 11 रखेंगे। अब यहां पर g का मान दिया हुआ रहेगा। g का मान कितना होता है, 9.81 न्यूटन होता है। लेकिन जनरली यहां पर दिया हुआ रहेगा बराबर में, मतलब कि 10 दिया हुआ रहेगा, 10 न्यूटन दिया हुआ रहेगा। समझिएगा, जैसे ये दिया हुआ रहेगा, एक्यूरेट तो यही होता है, लेकिन जब इतना दिया हुआ रहेगा तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसको पूरा पूरी 10 दिया हुआ रहेगा। तो इसमें 10 दिया हुआ था, जो कि मैंने नहीं लिखा है। तो इस तरह का प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। तो g का मान कितना रखना है, 10 रखना है। और h कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। तो यहां पर पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा देते हैं, तो इसको हटा दिए। अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर समझिएगा, ये हम लोग वर्क निकाले हैं ना, काम निकाले हैं। तो काम का, यानी कि वर्क का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। देख लीजिए, जूल कहां पर है, तो 165 जूल। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया है। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, इसमें क्या बोला है, किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। बल यानी कि फोर्स निकालना है, बल निकालना है। अब यहां पर समझिएगा, m दिया हुआ है, द्रव्यमान का मतलब m, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, तो मास को m से डिनोट करते हैं। तो 2 किलोग्राम दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, त्वरण, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना है, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब यहाँ पर समझिएगा। तो फोर्स निकालना है, बल निकालना है, तो फोर्स बराबर क्या होता है आप पढ़े होंगे, ma होता है। तो मास कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, गुना कर दीजिए 8 दूना 16। तो ये फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं ना, बल निकाल रहे हैं, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहां पर आपको न्यूटन रख देना है, तो 16 न्यूटन। देख लीजिए सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न तो एग्जाम में आता है, अगर सही तरीके से आप तैयारी कर लिए तो आसान तरीके से हंस के मुस्कुरा के सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं आगे 4 नंबर में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसका तो आंसर मिल चुका था ना, 16 न्यूटन। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार होगा। अब यहां पर समझिएगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग होता है। अब यहां पर समझिएगा, तो किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 72 का 1/6 भाग कर देना है। तो 6 से काटेंगे तो 12 छक 72, यानी कि चांद पर उसका भार कितना होगा, तो 12 किलोग्राम होगा। ये आपको हमेशा के लिए समझ लेना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर ए यानी कि 12 किलोग्राम। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या बोला है, एक कार का वेग 2 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तब कार का औसत वेग क्या होगा। औसत वेग तो क्या होता है, अंतिम वेग प्लस आरंभिक वेग और बट्टे में 2 होता है। तो यहां पर देखिए, तो अब यहां पर समझिएगा, तो आरंभिक में कितना था, आरंभिक में 100 था ना, और अंतिम क्या है 40 है, और आरंभिक में 100 है और बट्टे 2 कर दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14 यानी कि 70, तो हो जाएगा इसका 70 मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न तो एग्जाम में आता है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, छोटा छोटा प्रश्न रहेगा लेकिन समझना होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें क्या बोला है, अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। एक आदमी 20 किलोग्राम का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब आपको कार्य निकालना है, तो इससे पहले इसी तरह का प्रश्न मैं सॉल्व करके बता चुका हूं। तो आपको क्या यूज करना है, जहां पर भी कार्य निकालना हो और मास दिया हुआ हो और ऊंचाई दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, mgh करना है, mgh। लेकिन यहां पर g दिया हुआ रहेगा, इसमें भी दिया हुआ था, मैंने नहीं लिखा, तो g का मान दिया हुआ रहेगा, g बराबर 10 न्यूटन, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। इसमें दिया हुआ था लेकिन मैंने नहीं लिखा। तो मास कितना है 20 किलोग्राम, तो यहाँ पर 20 रख दीजिए और जी का मान 10 लेना है। ऐसे जी का मान रियल में कितना होता है 9.81 न्यूटन होता है, लेकिन ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इसको पूरा पूरी 10 न्यूटन दिया हुआ रहेगा। एच कितना है 5 मीटर, तो यहाँ पर 5 मीटर रख देंगे। अब गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 दूना 10 और 2 जीरो बैठा देंगे, तो इतना जूल हो गया। वर्क हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो वर्क का मात्रक जूल होता है। देख लीजिए कहां पर है 1000 जूल, सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और कुछ प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या बोल रहा है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब यहां पर फिर से गतिज ऊर्जा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। लेकिन कभी कभी यहां पर m और v दिया हुआ है, कहीं पर
संवेग दिया हुआ रहेगा, जब संवेग दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² 2m होगा, या इस तरीके से फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन में अगर काइनेटिक एनर्जी इतना नहीं दिया हुआ है तो इतना दिया हुआ रहेगा, जब संवेग दिया हुआ रहेगा, जब संवेग दिया हुआ रहेगा तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक बार फॉर्मूला को याद करिए, छोटा छोटा फॉर्मूला है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 1/2, m कितना है 20 किलोग्राम है, और v वेग कितना है तो 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 10 और गुने में 5 × 5 = 25, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो बैठा देते हैं तो इतना 250। तो ये काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले, एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, जूल होगा। देख लीजिए कहाँ पर है 250, 250। अब यहाँ पर भी देखिए, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं था, किताब में जिस तरीके से दिया हुआ था उसी तरीके से मैं लिखा हूँ, अपने से बना के नहीं लिखा हूँ। तो देखिए इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत ही नहीं था, क्यों, क्योंकि एनर्जी हम लोग को निकालना है और एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और जूल कहां पर है, एक ही ऑप्शन में, देखिए एक ही ऑप्शन में है जो कि डी ऑप्शन है, डी यानी कि 250 जूल। तो इसमें कलम देखिए, मतलब कि कंफ्यूजन में डालने के लिए क्या क्या करता है, किस तरीके से लिखा हुआ रहता है, ये आपको सोचना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा या कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर इसी तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, सिर्फ आपको याद है कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है यानी कि ऊर्जा, तो मात्रा क्या होगा यानी कि जूल होगा। तो जूल में देख लीजिए 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र एक ही ऑप्शन जूल में है जो कि सही होगा। तो बहुत ही आसान होता है, हर एक तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है, एक कार की चाल 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, त्वरण क्या होगा, त्वरण निकालना है। अब यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले अब यहां पर एक ही चाल दिया हुआ है, वेग एक ही दिया हुआ है, वेलोसिटी एक ही दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि आरंभिक में वेलोसिटी 0 था और अभी कितना है, कितना हो जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 36 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, 18 या 36, 18 दूना 36, 18 दूना 36। मैं यहाँ पर फ्रेश लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 यानी कि 5 दूना 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया है वेग। अब यहां पर समझिएगा, तो त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। तो क्या है, अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 10 है और माइनस में स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है और बटे में समय, तो समय दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ पर आपको 5 रख देना है। तो कितना हो जाएगा 10/5 यानी कि 2। देख लीजिए आसान तरीके से आ गया है 2। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने वहां पर वर्ग लिख दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं 2 मीटर वर्ग सेंटीमीटर, 2 मीटर वर्ग सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड है बटे में समय है, तो 2 मीटर वर्ग सेकेंड, या पढ़ सकते हैं 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, जी जान लगाकर पढ़िए क्योंकि समय भी बहुत ही कम है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम है, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इसे 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। देखिए अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बल यानी कि फोर्स। देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम में आप पढ़े होंगे, तो जैसे उसमें बताया जाता है कि अगर
क्रिकेट बॉल, जैसे कोई बॉल पकड़ रहा है तो बॉल को रोकने के लिए बल लगाना होगा ना, जस्ट वही है। तो वहां पर हम लोग को क्या इक्वेशन मिलता है फोर्स का, बल का, तो फोर्स बराबर ma होता है, ma होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर m तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। तो ये तो मास है, एक्सेलरेशन के जगह में लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस आरंभिक वेलोसिटी और बट्टे में समय। तो यहाँ पर देखिए मास कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए। अब यहाँ पर समझिएगा तो फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब है रोकने के लिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, जब उसको रोकेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो अंतिम वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, लेकिन चल रहा है वो क्या है, आरंभिक वेलोसिटी यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड और बटे में समय कितना है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर 10 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो 10 कट गया, तो यहाँ पर बच गया -1, और ये हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, तो ये होगा न्यूटन। यानी कि आपको कितना बल लगाना है, यानी कि 1 न्यूटन का बल लगाना है। तो बिल्कुल सही आ गया है, देख लीजिए ए ऑप्शन सही है, 1 न्यूटन। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, मेहनत करना है, और कहीं पर कंफ्यूजन हो तो वहां पर बोलिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 10 नंबर। अब यहां पर समझिएगा इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें क्या बोला है, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य का मतलब पावर, शक्ति। तो यहां पर क्या है, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। जैसे यहां पर पावर दिया हुआ है, उसका क्षमता दिया हुआ है, तो पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है, W/T होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब यहां पर समझिएगा तो पावर बराबर W/T होता है, लेकिन हम लोग को निकालना है उत्पन्न, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी, यानी कि आपको W निकालना है। तो W निकालने के लिए मैंने पहले बताया था कि W का मतलब जनरली वर्क होता है, तो वर्क या ऊर्जा या ऊष्मा, जब भी आप विद्युत धारा से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे तो वहां पर कैलकुलेशन के समय आपको सेम समझना है। तो यहां पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी, यानी कि W निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे ना, PT हो जाएगा, P गुने T हो जाएगा। तो P कितना है, P देखिए 200 मेगावाट है, 200 मेगावाट है, और समय क्या बोला है, प्रतिदिन, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो यहां पर आपको 24 घंटा रख देना है, गुना करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, और 2 जीरो बैठा देंगे और मेगावाट घंटा हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर कहां पर है, 4800 मेगावाट घंटा। तो बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, और इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है, अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक करने का समय अब नहीं है, अब आपको सही करने का कोशिश करना है। तो आज के लिए इतना ही।